नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एल.एन. वैष्णव। विभिन्न प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन भारत सरकार और प्रदेश सरकार करती है। प्रधानमंत्री मातृत्व शिशु वंदना योजना, जो मां और शिशु दोनों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई योजना है, और इसी योजना का लाभ कितना आम जनमानस को मिल पा रहा है, कितना नहीं मिल पा रहा है, क्या कमी है और इस कमी को कैसे पूरा किया जाए, इसकी जानकारी लेने के लिए दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने 3 स्वास्थ्य केंद्रों का दौरा किया। जिले के ये 3 स्वास्थ्य केंद्र हैं बटियागढ़, हटा और पटेरा। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने जाकर यहां पर पूरी जानकारी ली। वहां जो स्वास्थ्य विभाग का अमला है उससे चर्चा की, संवाद किया, और साथ में उन्होंने संवाद किया उन महिलाओं से जो यहां स्वास्थ्य परीक्षण के लिए आई हुई थी। इन सबसे चर्चा के बाद कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने अपना संदेश आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? और जब आप आए थे कितने बजे आए थे? 11 सबसे शुरू जब आए थे, जब आपका रजिस्ट्रेशन हुआ तो क्या हुआ आगे? उसके बाद कहाँ गए? उनकी जांच फिर उसके बाद अच्छा वहाँ जाता है। अब जिसमें आपने ANC ऑब्लिक HR की लिखी सब HR की प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान के अंतर्गत हर महीने की 9 और 25 तारीख को जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका पूरा जांच और उनके उपचार की व्यवस्था हमारे यहाँ के दमोह जिले के 9 अस्पतालों में की जाती है। इस अभियान को एक बहुत फोकस तरीके से सफल बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, और इसके लिए हमने विशेष रूप से इसलिए प्रयास किया है ताकि जिले में मातृ मृत्यु दर में हम कमी ला सकें। तो इस पर हमने एक विशेष फोकस करके एक अभियान के रूप में इसको संचालित करने का निर्णय लिया है, और उसी का परिणाम है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं आज एकत्र हैं, और इन महिलाओं में से हाई रिस्क पेशेंट्स और नॉर्मल पेशेंट्स को हम अलग अलग करना, और उसके बाद उनकी प्रॉपर लैब में टेस्टिंग, उसके बाद डॉक्टर का परामर्श, उनको दवाइयाँ मिलना, और उसके बाद उनकी काउंसलिंग, और काउंसलिंग के बाद उनकी प्रस्थान, ये सब सुविधाएं हमने करने की कोशिश की है। तो आज मैं 3 जगह की विज़िट कर रहा हूं, जिसमें कि हटा, पटेरा और हिंडोरिया, इन तीनों जगह मुझे विज़िट करना है। हम लोगों ने 9 जो स्वास्थ्य केंद्र हैं जहां पर आज ये अभियान चलाया जा रहा है, उन 9 स्वास्थ्य केंद्रों पर हमने 9 महिला अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है, जो कि अलग अलग विभागों की हैं, जो आकर के यहाँ की पूरी व्यवस्थाएँ देखेंगे और इसमें क्या और बेहतर किया जा सकता है उसके बारे में हमको बताएंगे। तो कुछ चीज़ें जो अभी इनिशियली समझ में आई हैं यहाँ आने के बाद, मैंने पहला कैंप इसमें बटियागढ़ अटेंड किया था। वहाँ पर इतनी मात्रा में महिलाएं नहीं आई थी। यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं आई हैं। तो हमें सबसे पहला काम जिस पर हमको करना पड़ेगा वो है कि हम इसमें से हाई रिस्क महिलाओं को सबसे प्रायोरिटी पे ट्रीटमेंट मिले, उसको अलग से विभाजित करना, और नॉर्मल जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको अलग रख के उनकी क्यू अलग, उनकी लाइन अलग, इनका ट्रीटमेंट और लाइन अलग, ये व्यवस्थाएं हमको सबसे पहले करना पड़ेंगी और बेहतर तरीके से। दूसरा जो है हमको देखना पड़ेगा कि क्या ऐसा संभव है कि जो नॉर्मल महिलाएं हैं, जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं, या हाई रिस्क महिलाओं का आइडेंटिफिकेशन का की जो बेसिक जांचें वगैरह हैं वो सब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेवल पे हो जाएं, ताकि यहाँ पर उतना बर्डन ना आए, उस पर हम काम करेंगे। और तीसरी चीज़, और सुविधाओं को कैसे बेहतर किया जा सकता है, जैसे पीने के पानी की सुविधा, जैसे पंखे और कूलर की व्यवस्था, जैसे उनके बैठने की सुविधा,
और इसके अलावा उनके लिए स्वल्पाहार। तो ये 4 चीज़ें जो हैं जो उनको सुविधाएं दी जानी चाहिए, जिसमें फल आदि भी शामिल हैं, नाश्ता और फल ये भी उनको दिए जाते हैं। ये 4 चीज़ों के बारे में हमको और व्यवस्थाएं सुदृढ़ करनी आवश्यक होंगी। और एक लास्ट पॉइंट है कि जो साथिया और साथी जो हमारे बच्चे हैं जिनको कि इस प्रोग्राम में रोप इन किया गया है ताकि वो महिलाओं की मदद कर सकें, उनको लगातार इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जो मेरे देखने में आया कि वो उतना इन्वॉल्व नहीं रहे पहले, तो उनको हम आगे और बेहतर तरीके से इन्वॉल्व करने का काम करेंगे। सो कुल मिलाकर ये हमने अभी हम इसमें प्रायोगिक दौर में हैं और इसमें हम जो एक्सपीरियंस हमको पिछले 1-2 बार में मिले हैं, अभी मैं और 2-3 जगह देखूंगा, सारे अधिकारी हमारे इसको देख रहे हैं। तो अगला राउंड इसका 9 तारीख को होगा। तो हर महीने की 9 और 25 तारीख को ये होना है। तो 9 तारीख को हम इसको और बेहतर फेस में लाने की कोशिश करेंगे और लगातार इसमें फेज वाइज इम्प्रूवमेंट लाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि यदि ये हमने कर लिया तो वो दिन दूर नहीं होगा जब हम मातृ मृत्यु दर को बहुत नीचे लेकर के आ जाएंगे दमोह जिले में। सो मुझे लग रहा है कि हमारे यहाँ के जो स्टाफ हैं और ये लोग सब मेहनत कर रहे हैं, लगातार ये लोग काम कर रहे हैं। मुझे अच्छा लगा देख करके कि इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं के आने के बावजूद भी हमारी व्यवस्थाएं ठीक हैं। थोड़ी देर के लिए लाइट गई थी, फिर वो जनरेटर से वापस आ गई है। छोटी मोटी दिक्कतें होती हैं इतने बड़े कार्यक्रमों के आयोजन में, लेकिन मुझे लगता है कि इसको हम लोग मिल करके और बेहतर बनाने की कोशिश करें। बेहतर बनाने की संभावनाएं हमेशा विद्यमान रहती हैं, कमियां हमेशा रहती हैं, पर हम और बेहतर बनाएंगे इसको। और इसीलिए ये हमारा एक बहुत बड़ा फोकस एरिया रहेगा आगे आने वाले समय में। और न केवल स्वास्थ्य विभाग बल्कि दूसरे विभागों के अधिकारियों को भी हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे लगातार। तो इस पर पूरे समय फोकस रहेगा। 3 चीज़ें हमने फोकस के लिए रखी हैं। पहला ये मातृ स्वास्थ्य सुरक्षा, दूसरा पोषण और तीसरा बच्चों का टीकाकरण। ये 3 चीज़ों के ऊपर हम बहुत ज़्यादा फोकस आगे आने वाले समय में करने वाले हैं और आपको इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। तो सुना आपने, ये थे दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर, जिन्होंने 3 स्वास्थ्य केंद्रों का दौरा भी किया, वहां पर चर्चा की स्वास्थ्य कर्मचारियों से, जो यहां योजना के संचालन में अन्य विभाग के कर्मचारी लगे थे उनसे भी चर्चा की, और साथ में चर्चा की उन्होंने उन महिलाओं से भी जो यहां स्वास्थ्य परीक्षण के लिए आई हुई थी।